कहने का मतलब मेरा ये था कि आप किसी भी फिलोसफी को जब टटोलेंगे, जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत सारे बिलीफ्स हैं उनसे हमें क्या मतलब, मगर आप किसी भी फिलोसफी को टटोलेंगे उस फिलोसफी में उनके द्वारा दिलाई जा रही चीज वो है ही नहीं जो वो दावा कर रहे हैं। मतलब इसमें बात ये है ना कि मुझे ये लगता है कि समाज का जो कोर प्रॉब्लम है वो ये चीजें नहीं है। समाज का जो कोर प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग अपने दैनंदिन जीवन में जिन समस्याओं को झेलते हैं, जैसे व्यक्तिगत तौर पे हमारी सबकी एक आस्था होती है, एक बिलीफ सिस्टम होता है, एक धर्म होता है, लोग मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तमाम सारी चीजें करते हैं। लेकिन रोज बरोज जीवन जीते हुए जिन समस्याओं से हम जूझते हैं वो ये सारी समस्या नहीं होती। हम सुबह उठते हैं तो हमारे दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? पैसा कैसे, काम पर जाना है, बच्चे हैं घर में, उसको खाना खिलाना है, बच्चों की पढ़ाई है ना, जरूरतें हैं, दवाई है, शिक्षा है, तमाम सारी चीजें हैं। तो हमारे जीवन की जो कोर, जो केंद्र है, वो इससे निर्धारित होता है। मैं वही कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ तो इस पे मुझे ये लगता है। मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूँ। आप क्या है इसको कोर कह रहे हैं ना, बस मैं आपका ध्यान यहाँ लाना चाह रहा हूँ, ये कोर नहीं है, ये उसके द्वारा निकलने वाले बाई प्रोडक्ट्स हैं। जब हम एक मत होंगे, हाँ, उसका अच्छा मेरा अच्छा, उसका बुरा मेरा बुरा, तो हमारे बीच में जो सिस्टम्स तैयार होंगे पैसा कमाने को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के। एक मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा क्योंकि मुझे लगता है ना कि जैसे जब भारत में इस्लाम नहीं था तो क्या इसका मतलब भारत में गरीबी, भूखमरी या समस्याएं मौजूद नहीं थी? नहीं थी। मैं बताता हूँ कब नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं थी। रामायण पढ़िए, एक रामायण में क्या समस्या नहीं, बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। जब राम राज्य हुआ तब की बात सुनिए, हवा उतनी ही चलती थी जितनी चलनी चाहिए। ये तो देखिए, नहीं ये क्या है, ये तो एक आस्था और बिलीफ का सवाल हो गया ना, ठीक है, क्योंकि कहीं पर लिखा हुआ है। तो इतिहास, अच्छा तो उसमें मैं जाना ही नहीं चाह रहा हूँ। ये आपने कैसे माना कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स थी? नहीं, प्रॉब्लम्स थे क्योंकि उसके प्रमाण है, उसके दस्तावेज हैं। जैसे बुद्ध के समय तो इस्लाम नहीं था भारत में। दस्तावेज में क्या किसी का शब्द ही है ना? बुद्ध के समय तो इस्लाम धर्म नहीं था ना। आप जो अपनी इंडियन हिस्ट्री में ये मान रहे हैं कि मुसलमान जब नहीं थे तब भी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, तो यानी आपको शब्द प्रमाण से प्राप्त है ना कि आपने देखा है? नहीं, बकायदा उसके शिलालेख है। तो शिलालेख तो रामायण के भी है। नहीं, रामायण के शिलालेख कहाँ पे मिलते? उससे पुराने मिल जाएंगे शिलालेख जहाँ पे लिखा हो कि हवाएं इतनी ही चलती, क्या किसी शिलालेख पे? भाई रामायण को प्रमाणित करने वाली बहुत से एविडेंसेस मिल जाएंगे। तो उस जैसे वो डोमेन ही दूसरा हो गया। मैं क्या बता रहा हूँ, इसको भी हम ऐसे सिद्ध करते हैं। ऐसे मैं कह रहा हूँ जैसे इतिहास का जो ऐसा है ना, हम लोग ऐसा, मैं मुद्दा थोड़ा अलग, मैं बता रहा हूँ, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ऐसा हो रहा है कि हम अपने शब्द प्रमाण को तो चाहते हैं कि वो माना जाए, मगर दूसरे का शब्द प्रमाण ना माना जाए। अब इसमें शब्द प्रमाण किस आधार पर माना जाएगा वो मैं भी, चलिए इसको छोड़ दीजिए, सुनिए तो अब इसमें क्या है, शब्द प्रमाण को मानने का एक सीधा सा तरीका है कि आप अगर वैदिक नहीं है, आप अगर सनातनी नहीं है, तो आप सामने खड़ी हुई 3 स्त्रियों में कौन माता है, कौन बहन है, कौन पत्नी है, ये अंतर नहीं कर सकते। नहीं, ये तो गलत। हाँ, तो इसको आप जैसे अगर मैं इसको आप करके मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जी बताइए। मैं तो जैसे आप जिससे एसोसिएट खुद को करते हैं मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, लेकिन क्या आप जो कह रहे हैं क्या उसको आप वही मैं मानता हूँ? तो आप मुझे बताइए आपकी नैतिकता का आधार क्या है? मेरी नैतिकता का आधार मानवता है, इंसानियत है। कहाँ से वो निश्चित हो रही है कि ये वो निश्चित एक मानवीय आंतरिक स्वभाव है, यानी उससे निश्चित हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मानवीय आंतरिक स्वभाव से जो बात निकल के आए वो उसकी नैतिकता होती है? नहीं, केवल आंतरिक, जैसे समाज का एक पूरा एक ऐसी व्यवस्था है, उसमें बहुत सारी चीजें, वो कहाँ से निश्चित हो रही है? नहीं, उससे निश्चित, जैसे सवाल ये है ना कि जैसे इंसान की जो पूरी समाज और एक पूरी इंसानियत, तो कोई एक अथॉरिटेटिव रहेगा कि नहीं? अथॉरिटेटिव मानने की जैसे मुझे लगता है जरूरत नहीं। जैसे तो फिर इसका आधार तो यही हुआ ना कि अंदर से जो निकल के आया वो मॉरलिटी। नहीं, केवल अंदर से नहीं, बहुत सारी है, जिसमें लॉजिक है, उसमें साइंस है, उसमें तमाम। तो ये तय कौन करेगा? जैसे भगत सिंह की जो नैतिकता आपने अभी अपनी बताई ना, तो ये तय कौन करेगा? जैसे आपने बोला मेरी नैतिकता ये है कि मैं जो है क्या कहते हैं, चचेरी बहन से विवाह ना करूं। दूसरा बोल रहा है मेरी नैतिकता अंदर से निकल के आ रहा है, मैं चचेरी बहन से विवाह करूं। तो इसमें सब नहीं बोल रहे, जैसे उसमें भी बात हमें थोड़ा समझना पड़ेगा ना। जैसे जो भगत सिंह की नैतिकता है वो कहाँ से आ रही है? वो भी यहीं से आ रही। देखिए मैं बता रहा हूँ भगत सिंह तो जिस चीज मैं उसको क्लियर करता हूँ। ये बताइए यहाँ पे जो बल्ब लगा हुआ है ये कहाँ से आया? ये बल्ब का जाहिर सी बात है आविष्कार किया गया है, थॉमस अल्वा एडिसन जो है ना। मगर चलिए किसी ने भी किया हो, मगर किसी वैज्ञानिक ने किया, वहां से आया। मगर हम लोग क्या कहते हैं, हम तो परचून की दुकान से ला रहे हैं।
उसी तरीके से ये जो नैतिकता थोड़ी बहुत कहीं भी किसी में भी दिखाई दे रही है, भले ही वो वैदिक नहीं है, भले ही वो कह रहा है कि मैं सनातनी नहीं हूँ, मगर वो जो थॉमस अल्वा एडिसन का बल्ब पूरी दुनिया में पहुंचा हुआ है ना, और उसको लग रहा है मैंने तो परचून की दुकान से खरीदा, उसको मालूम ही नहीं थॉमस अल्वा एडिसन। यही बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि आप जब तक वैदिक नहीं होंगे तो ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि मेरे पास मजबूत आधार क्या है, सामने खड़ी हुई 3 स्त्रियों में कौन माता है, कौन बहन है, कौन पत्नी करने, मजबूत आधार विज्ञान है। बताइए। साइंस इस बात को साबित करती है, जैसे कजन सिस्टर में साइंस ने साबित किया है ना कि आप करते हैं तो बीमारियां से लेकर तमाम चीजें पैदा होती ठीक है, ये तो विज्ञान है। मैं कहता हूं इसका मतलब गोद ली हुई बहन के साथ आपका विचार बदल सकता है। नहीं, क्यों बदल सकता है? वहां तो साइंस अप्लाइड नहीं नहीं, जैसे वहां भी जैसे सवाल ये है कि समाज नहीं, एक बात पे रही, जैसे आपने कहा साइंस है, तो यानी गोद ली हुई बहन के साथ आप दूसरी दृष्टि कर सकते हैं, तो फिर वहां साइंस तो नहीं, जैसे ह्यूमन इमोशंस काम करते हैं ना, यानी कि साइंस नहीं है उसका। ह्यूमन इमोशंस रिलीजन से नहीं आते हैं, क्योंकि रिलीजन से ह्यूमन इमोशंस मौजूद थे। मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे ठोस आधार, देखिए ह्यूमन इमोशंस आधार है, तो ह्यूमन इमोशंस कह रहे हैं कि बच्चों को कुकर में डाल के उबाल के खाओ, नहीं कह रहे, उसके कह रहे हैं ना, नहीं वो ह्यूमन इमोशंस नहीं, तो ये आप उस पर थोप थोड़ी नहीं सकते हो, समाज के 99% का इमोशन। इसका मतलब जो ज्यादा संख्या में कहेंगे वो माना जाएगा। ज्यादा संख्या की बात नहीं, आमतौर पर जो आप मुझे इमोशन है वही प्रिवेलेंट होगा। आप मुझे एक मजबूत आधार दीजिए ना। मजबूत आधार वही है कि जब समाज में रिलीजन नहीं था तब भी ये ह्यूमन इमोशन। कब नहीं था? आज से 6000 साल पहले का इतिहास तुम्हें कहीं नहीं मिलता है। कब नहीं था? 6000 साल पहले का लिखित इतिहास कहीं नहीं मिलता दुनिया में, ये साबित है। नहीं तो इससे ये हो गया कि उस समय रिलीजन था नहीं, तो लिखित इतिहास नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि रिलीजन था? नहीं नहीं भाई, हमारे तो इतिहास कह रहे हैं कि 2 करोड़ वर्ष पहले का भी इतिहास तो लिखित है ना, पद्म पुराण में लिखा है। 6000 साल पहले का कोई लिखित ग्रंथ नहीं। भाई साहब, मैं पद्म पुराण कह रहा हूँ ना आपको, एक ग्रंथ में लिखा हुआ है तो एविडेंस आप फिर वही बात है ना कि आपने जापान नहीं देखा से देखते हैं, ऐसे कैसे कर? ठीक है, तो आप मुझे सिद्ध करिए ना कि आपकी कोर फिलोसफी क्या है। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि जैसे यानी कि आप कह रहे हैं अंदर से आता है, ठीक है, आप बिना कपड़ों के पहली बार माता पिता के कहने पे गए थे बाहर, मतलब जैसे जब बिना कपड़ों के बच्चा बाहर जा रहा होता है, माँ समझाती है मत जाओ, तो ये अंदर से क्यों नहीं आता है? तो केवल रिलीजन का मसला नहीं है, तो आप ह्यूमन इमोशंस अंदर से आते हैं ना। ह्यूमन इमोशन, जैसे ह्यूमन इमोशंस केवल रिलीजन से नहीं बनते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास ये जो नैतिकता है, इसका आधार क्या है? नैतिकता, वही तो मैं कह रहा हूँ। जैसे कोई अगर देखिए आपने, मैं आपको 4-5 चीजें बताऊं। आपने एक बात कही ह्यूमन इमोशंस, तो ह्यूमन इमोशंस निठारी के कुछ और हैं, आपने माने नहीं। एक इमोशन, मैं आपको 4-5 चीजें बता दूं। फिर दूसरी बात आपने कही संख्या कि वो 99%, एक मिनट भाई साहब, संख्या 99%, तो मैंने कहा जो सब लोग मानेंगे वो मानना पड़ेगा, तो आपने उसमें भी सहमत नहीं हुए। फिर आपने तीसरी बात कही विज्ञान, तो मैंने कहा गोद ली हुई बहन के साथ क्या होगा, आपने कहा वहां भी मेरा है। तो आप कोई एक चीज लेके नहीं चल रहे हो कि ये मेरा कोर है, क्योंकि मॉरलिटी का। ह्यूमन इमोशंस को प्रिवेलेंट तभी समाज में किया जाता है, वो इमोशंस जो मानव कौन करता है, ये कोई 1-2 व्यक्ति नहीं करता, तो ये कौन करता है? समुदाय तो हम ऐतिहासिक रूप से तय, हम क्या लेके चले कि भाई इसने जो बताया है ह्यूमन इमोशंस, वो ह्यूमन इमोशंस जैसे राहुल सांकृत्यायन की किताब है वोल्गा से गंगा की तरफ, वोल्गा से गंगा की, यानी कि उसके ह्यूमन इमोशंस है। नहीं, मैं इस बात को आप सुनिएगा। राहुल सांकृत्यायन बहुत महापंडित कहे जाते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है वोल्गा से गंगा तक, बकायदा उसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे जब समाज बहुत शुरुआती दिनों में था तो आपस में शादियां विवाह होती थी एक ही परिवार में, और बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट चीजों में नहीं था। बकायदा उन्होंने घटनाओं के माध्यम, यानी कि आप ये मानते हैं कि ये चीज ठीक है? नहीं, लेकिन सवाल है कि उस दौर में चीजें होती थी और मानवता ने उस दौर से वो निकलकर यहाँ तक आई है, तो समाज, यानी कि आपकी ये चीज बदल सकती है कल को? नहीं, तो समाज के लिए जो सबसे बेहतर होता जाता है, मानवता ह्यूमन उसको चुनता है ना, जो गलत होता जाता है उसको छोड़ता चला जाता है, जो बेहतर होता जाता है उसको चुनता चला जाता है। आप वही मैं कह रहा हूँ, मैं कहाँ से चूनूं अपनी चीजें? वो सांकृत्यायन हम देखते हैं, तो जैसे वो अभी निश्चित कहाँ है? जो डेटा, कौन सा डेटा है? डेटा जैसे 2 तरह के डेटा होते हैं, एक तो जो विज्ञान सम्मत, नहीं मुझे आप नाम लेके बताइए ना, मैं उसको सर्च करूँ, खोलूं डेटा को कि भाई यहाँ से मुझे अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी मिलेगी। नहीं, जैसे सवाल है कि जैसे विज्ञान में मस्तिष्क के ऊपर काम होता है, विज्ञान में नहीं, तो वो देखिए, जब आप बिना नाम के बोल रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है, बहुत सारे मस्तिष्क हैं, किस मस्तिष्क के आधार पर मैं अपनी वो डिसाइड करूंगा मोरालिटी? क्योंकि हम बहुत, जैसे मोरालिटी की जो बात आ रही है ना जी, जैसे मैं क्या बात कह रहा हूँ, मैं ये बात कह रहा हूँ
कि आज की जो हमारे देश में समस्याएं हैं, जो नैतिकता का सवाल है ना, वो सवाल आज के समाज से जुड़ता है, आज से 5000 पहले मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आज के ही टाइम में कह रहा हूँ कि मेरी नैतिकता कहाँ से सिद्ध होगी अगर मैं वैदिक नहीं हूँ, ईश्वर को मानने वाला नहीं हूँ तो आप वही सवाल बताइए कि जैसे जब वैदिक धर्म नहीं था तब की नैतिकता कहाँ से सिद्ध हुई? वैदिक धर्म था हमेशा से, आप हमारे शब्द प्रमाण को मान नहीं रहे। शब्द प्रमाण कैसे माना जाएगा? तो शब्द प्रमाण आप मनवा तो रहे हो। नहीं, मैं शब्द प्रमाण चलिए भगत सिंह थे, कैसे सिद्ध हुआ? भगत सिंह थे, ये तो बकायदा फोटोज हैं, शब्द प्रमाण है भाई साहब, वो भगत सिंह ही थे, वो कैसे बताइए? शब्द प्रमाण केवल नहीं है, भगत सिंह के परिवार वाले अभी वो शब्द हुआ ना। कैसे शब्द? वो कह रहे हैं कि भगत सिंह थे, लड़े थे, वो दिखा रहे, फोटोज भगत सिंह के हैं। अरे भैया फोटोज, वो भगत सिंह क्रांतिकारी था, इस विषय में क्या प्रमाण है? तो आप नाम छोड़ दीजिए, वो व्यक्ति, यानी कि हमने, वो व्यक्ति, मैं एक बात क्लियर कर दूं, यानी कि कहने का मतलब है हमें कहीं ना कहीं शब्द प्रमाण पे भरोसा करना पड़ता है। प्रमाण की बात नहीं है। तो चलिए भगत सिंह के तो चलिए अभी 150 साल है, 500 बुद्ध का क्या शब्द प्रमाण है? तो जैसे इतिहास में 3 चीजें होती हैं, जैसे आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले एविडेंसेस दिखे जाते हैं जो शिलालेखों। मैं तो इस पे भी क्वेश्चन करूंगा कि जो 3 एविडेंस आप एविडेंस मान रहे हो, देखिए आप क्वेश्चन करेंगे ना, जैसे आपको वो करना चाहिए ना, रिफ्यूट। जैसे सुनिए मेरे उसको जब आप शब्द मिलते हैं, जैसे सबसे पुराना जो लिखित प्रमाण मिलता है वो 6000 साल पहले का मिलता है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वहां पर उसके शिलालेख में बकायदा लिखे हुए। चलिए मैं दिखा देता हूँ, आप खोलिए मेसोपोटामिया की सभ्यता, आप सर्च कीजिए। 6000 साल पहले लिखित कार्बन डेटिंग के द्वारा सिद्ध किया गया है। ठीक है, बकायदा सिद्ध किया। उससे क्या सिद्ध हो रहा है? कार्बन डेटिंग यही तो प्रक्रिया होती है जिससे सिद्ध करते हैं कि कोई चीज कितनी पुरानी है। तो पुरानी होने से वो ये किया था, वो किया था, पुरानी चीज आप लाएंगे ना लिखित तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उसने ये किया था कि नहीं किया था, ये कैसे पुरानी चीज आप लाइए। अरे भाई साहब, मैं पूछ ये रहा हूँ कि वहां पे बहन को बहन माना था कि नहीं? सवाल ही अलग है। तो सवाल तो यही हो रहा है ना। बात क्या कह रहा हूँ, जब धर्म नहीं थे क्या तब नैतिकता नहीं थी? नैतिकता नहीं है धर्म के बिना ना। नहीं, सवाल वही तो मैं कह रहा हूँ, जब धर्म नहीं थे तब नैतिकता थी। तो वही आप मुझे, जैसे मान लीजिए मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ठीक है, आपको उसके अवशेष मिल गए, मगर ये कैसे मिला कि उन्होंने बहन को बहन नहीं माना था या उससे पहले बहन को बहन? तो अलग डोमेन की बात है। आप ये कह रहे हो ना कि जब धर्म नहीं था तब जो है सभ्यता थी कि नहीं थी? तो आज भी मैं तो वही प्रमाण तो, दिया ना तो कि किसी के अवशेष, मैं कह रहा हूँ साउथ इंडियन कल्चर में, सुनिए तो मैं किसी साउथ इंडियन से आप बात करेंगे तो वो कहेगा कि हम इस चीज को नहीं मानते हैं, तो वो अपने धर्म। ऐसे तो निठारी से आप बात करेंगे, वो कहेगा मैं नहीं मानता, मांस ना खाया जाए। नहीं, तो जैसे ये निठारी क्या किसी के मानने समाज है जो निठारी को सपोर्ट, तो वो जो एक पूरा समाज है जो समाज कहता है वो माने, तो समाज सपोर्ट उसको, जो समाज कहता है वो माने। तो समाज में एक अधिकतर जो नैतिकता होती है उसको अधिकतर जो कहते हैं वो माने। सवाल है कि वो आप हर चीज से मूव कर रहे हो। मैं मूव नहीं कर, और क्या मैं मूव नहीं। आपने देखिए निठारी को क्यों, जब मैं निठारी को आपने अपनी बात को रखने के लिए लाए तमिलियन फैमिलीज, ठीक है। पहली बात तो मेसोपोटामिया क्लियर करूं, आपने कहा मेसोपोटामिया के अवशेष मिलेंगे। मेसोपोटामिया के अवशेष मिलने से ये थोड़ी ना सिद्ध हो रहा है कि वहां पर नैतिकता थी कि नहीं थी, कि धर्म के विषय में क्या बिलीफ था। नहीं, कह भी नहीं सकते कि नहीं थी। तो फिर उसके अस्तित्व होने ना होने से क्या फर्क पड़ रहा है? फिर वही बात है ना कि ये चीज क्लियर नहीं हो रही ना कि नैतिकता केवल धर्म से आती है। तो क्लियर, तो मैं सिद्ध कर रहा हूँ ना, आप मुझे बता दो कहाँ से आ रहा है। कह रहा हूँ ना कि जब धर्म है तभी मैं कह रहा हूँ सब छोड़ दो, आप बता दो आपके पास कहाँ से आ रहा है। दो बात है, जैसे इसमें मुद्दा थोड़ा हम लोग भटक रहे हैं। जहां से सवाल, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ कि समाज, आपने देखिए आपने क्या कहा, जैसे आप समाज में, मैं आपके साथ ही था वहां तक। आपने ये बात कही कि भाई जहां पे हम लोग जा नहीं सकते, गति नहीं हो सकती, कि भाई 6000 पहले क्या था वो कुछ कह नहीं जा सकता, आपने उसको उदाहरण दे दिया। अब मैं कह रहा हूँ सबसे अच्छी चीज है, आप मेरे सामने साक्षात बैठे हुए हैं, आप मुझे बता दो सामने खड़ी हुई 3 स्त्रियों में, माता बहन पत्नी में अंतर करने का मूल आधार आपके पास क्या है? कौन सी किताब है या कौन सा व्यक्ति है या क्या है? जैसे हम रोज बरोज जीते हैं समाज में, यानी कि हमारे अंदर जो हमें अच्छा लगे वो हम करेंगे। क्या है ह्यूमन इमोशन? जैसे ह्यूमन इमोशंस, भाई साहब ह्यूमन इमोशंस का एग्जैक्ट आधार क्या है? एग्जैक्ट आधार ह्यूमन के मस्तिष्क में तमाम तरीके के हार्मोन्स होते हैं। तो भैया फिर निठारी का मानना पड़ जाएगा ना, जेल भेजेंगे? नहीं, जैसे 2 बात यहाँ बताइए। ह्यूमन इमोशन, या तो ये कहिए कि हम बलशाली तो उसको भेज देंगे, वो बलशाली तो हमें खा जाए। मानवता के आम हित में है उसी को समाज प्रिविलेज। वो हित तय कौन करेगा? वो हित मानव समाज मिल के तय करेगा। कोई एक, इसका मतलब जनसंख्या ज्यादा होगी वो माना जाएगा? जनसंख्या नहीं, मानव समाज करेगा। समाज, मानव समाज की डेफिनेशन क्या दे रहे हैं आप, ये बताइए। समाज जो आपस में दैनंदिन जीवन में जो
जो मानव है इंसानियत कितने लोगों के मानने पर आप मान लोगे कि ये मानव समाज पर जो चीजें प्रेवलेंट है तो वो मानवता के हित में है। तो यानी ज्यादा समाज, ज्यादा लोग जो नहीं, कह रहे हैं, केवल हाँ, जैसे जो तार्किक होगा, जो आम तौर पे आ रहे हैं, अब आप तार्किकता पे जा रहे वैज्ञानिक हैं। मानव समाज तर्क को खोजता है ना। तर्क को खोजता है, ठीक है, तो मैं आपसे तर्क ही तो पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए माता बहनों पत्नी में अंतर करने का आधार। विज्ञान, तो आप वो सुनिए, आधार में विज्ञान देगा। विज्ञान आपने छोड़ दिया गोद ली हुई बहन के मामले में? नहीं, हाँ, छोड़ वो तो दिया। नहीं छोड़ा। हाँ, नहीं छोड़ा। क्या छोड़ा बताइए? क्योंकि दो बात है, जैसे विज्ञान हमें बताता है कि हम एक पर्टिकुलर सामाजिक व्यवस्था में जीते हैं, है ना। और विज्ञान भाई साहब, विज्ञान गोद ली हुई बहन के लिए क्या बोल रहा है? विज्ञान केवल नेचुरल प्राकृतिक विज्ञान नहीं होता, हाँ। विज्ञान सामाजिक विज्ञान भी होता है। तो सामाजिक विज्ञान मैं हम- देखिए, आप देखिए क्या हो रहा है, एक लूप में फंसे हुए हैं। नहीं। मैं बता रहा हूँ लूप में कैसे फंस रहे हैं। आपने कहा कि समाज, फिर मैं जब समाज में पूछने गया तो आपने उसमें कहा विज्ञान, हाँ। कि तर्क भी है। तो एक मिनट, तो अब जब मैं तर्क पूछ रहा हूँ तो आप समाज बोलना, जब समाज के लिए पूछ रहा हूँ तो तर्क, तो विज्ञान पूछ रहे हैं। इसमें बात यह है ना कि विज्ञान, ये लूप हो गया ना, समाज विज्ञान, समाज विज्ञान, ये चल रहा है। सामाजिक विज्ञान का भी क्षेत्र होता है और प्राकृतिक विज्ञान का भी क्षेत्र तो होता आप मुझे वो तर्क बता दीजिए ना कि किस तर्क के आधार पे आप तय कर रहे है। हैं। सामाजिक विज्ञान हाँ। हमें ये बताता है, ठीक है, कि एक सामाजिक व्यवस्था, वो सामाजिक तर्क क्या है, विज्ञान वो क्या है? तर्क ये है कि अगर हम एक समाज में एक निश्चित चीजों के लिए निश्चित नियम तय नहीं करेंगे तो समाज टूटेगा। यानी हमने नियम तय किए हैं ना। वो नियम केवल धर्म से तय नहीं होता। मैं नहीं कह रहा, आपने नियम तय किए हैं, कहाँ से किए हैं? वो धर्म से नहीं। मैं नहीं कह रहा धर्म से करो, आपने कहाँ से किए पूछ रहा हूँ। तो मानवता के ओवरऑल। अरे भाई, तो आपने अपने नियम तय किए हैं, उसकी का भी नियम तो किसी ने तय आपका किया कोई स्वरूप है नियम का? किसी ने मैं तय पूछ रहा हूँ, नियम का कोई स्वरूप है आपका? बिल्कुल स्वरूप है ना। वो क्या है? तो वो जैसे सवाल ये है कि जैसे जहाँ से धर्म का नियम कैसे तय होता है? हमारा वेद से तय होता है। तो वेद किसी मनुस्मृति इंसान ने लिखे है ना। अपौरुष है। अब ये तो आपका मत है। तो वो भी आपका मत है। नहीं, तो सवाल वही है ना कि फिर किस। तो इसीलिए आप मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे को गलत सिद्ध करो, आप अपनी बात बताओ ना। मैं तो अपनी बात सीधी बता रहा हूँ। कहाँ बता रहे हो? इंसानियत के हित में है, मानव समाज जो तय करता है। तो मानव समाज के लिए आपसे पूछ रहा हूँ ना कि उसके तर्क क्या होते हैं मानव समाज के लिए? होते हैं कि मानव समाज के जो आम हित में चीजें। तो भाई साहब, आप मुझे तर्क बता दो ना, माता बहनों पत्नी में अंतर करने का तर्क क्यों नहीं बता रहे? वही है कि देखो आप क्या कह रहे हो बार बार कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे चले जाओ, मगर उस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का कारण क्या था कुछ करने का, वो आप नहीं बता रहे हो। आप जिस पर बात, जैसे आपने कहा विज्ञान, जैसे आपने कहा, सुनिए तो, जैसे आपने कहा कि विज्ञान पे चले जाओ, विज्ञान पे गए तो समाज पे चले जाओ, समाज पे गए तो विज्ञान पे जुड़ी हुई है ना। नहीं, मैं जोड़ी हुई नहीं कह रहा, उसमें वो तर्क तो बताइए। जैसे चीज एक दूसरे पे जानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ उसके पास वो विज्ञान क्या था समाज के पास? नहीं, जैसे समाज ने निर्णय लिया कि कजन सिस्टर से विवाह नहीं करना है, हाँ। तो उसके पास कारण क्या था? तो समाज में परिस्थिति, जैसे दो बात है। हाँ। जैसे एक दौर में समाज मैटरनल सोसाइटी थी, ठीक है, इसमें माताएं प्रिविलेंट, मान लेते हैं आपकी बात, उसमें माताएं प्रिविलेंट थी और उसमें बच्चों के पिता कौन होंगे ये क्लियर नहीं होता था। चलिए एक चीज ये आप मानते हैं, एक चीज ये मान लेते हैं, मैं इसको कंप्लीट कर दूं, मैं इसको कंप्लीट कर दूं क्योंकि फिर वो चीजें हो जाएंगी। तो फिर मानव समाज ने चीजों को देखा और परिस्थितियों के अनुसार चीजें बदली। पितृसत्तात्मक सोसाइटी आई, है ना। फिर एकल विवाह का आया, बहुत विवाह पहले था, फिर एकल विवाह का आया। तो समाज में परिस्थिति बदलती गई ना, तो परिस्थितियों के हिसाब से मानव समाज को जब जो चीज सबसे सही उस दौर के हिसाब से लगा उसको मानव समाज ने अपना। आप मेरा प्रश्न नहीं समझ रहे। बस यही है। आपने कहा परिस्थिति के अनुसार बदला, वो परिस्थिति में क्या कारण थे जो बदला, और आज आपके क्या कारण है जो आप जो है ये मान रहे हो, ये बताओ। तो जैसे आज तो हमारे पास बहुत स्पष्ट तौर पर वो क्या, हाँ वो बहुत स्पष्ट तौर पर कारण है कि एक तो जो सिबलिंग्स का मसला है वो तो मैंने बता दिया। नहीं तो उसमें गोद वाले में सिबलिंग चला गया। बच्चे में ये होगा कि जैसे जो मदर फादर, मैंने आपसे पूछा, इसका सुनिए, मदर फादर डॉटर। आपने भी 5 मिनट बोला था, मुझे एक बात बोलनी थी, इसको कंप्लीट कर। एक मैं इसको दोबारा पूछूंगा, इसको दोबारा। आपने बोला था कि जो है परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, तो पहली बात तो क्या मैं ये मान लूं कि जो बहन के साथ विवाह ना करने की बात आज लागू है, वो आपकी कल बदल सकती है? क्यों बदलेगी? आपने जैसे बदला ना परिस्थिति के अनुसार, जैसे विज्ञान एक मिनट, विज्ञान हर दिन तरक्की कर रहा है। कई बार ये होता है कि आज जो खोज की है कल उसने नियम दिया कि भैया ऐसे से ऐसा हो गया, उसके बाद अगले दिन नहीं वो खोज गलत थी, अब ये मानना है, ये विज्ञान की क्वालिटी है, ठीक है।
तो अब आपने कहा कि इस तरह से परिस्थिति के अनुसार अलग अलग वैज्ञानिक धारणाओं के अनुसार बदल रहा है। तो क्या मैं ये मानूं कि माता के साथ विवाह ना करना, बहन के साथ विवाह करना आपका बदल जाएगा आगे जाकर? नहीं, क्यों बदलेगा? जैसे हाँ सूरज है हाँ, है ना? तो क्योंकि विज्ञान बदलता है ना, समाज बदलता है। नहीं, हर चीज नहीं बदल जाती है ना। सूरज है ना? यानी कि बदलाव नहीं है, बदलाव नहीं है, यानी पूरी बात सुनिए। सूरज है, सूरज से प्रकाश की किरणें निकलती है ना? सूरज में एनर्जी पैदा होता है, ठीक है? ये बात विज्ञान सम्मत सिद्ध है आज। तो ये बात सिद्ध है, ये बात कल को बदल नहीं जाएगी। विज्ञान कितना भी तरक्की कर लेगा तो ये बात नहीं बदल जाएगी, क्योंकि ये जो चीज कंप्लीट। यानी आप ये कह रहे हो बहन से विवाह ना करने वाली बात सिद्ध है? बिल्कुल सिद्ध। कहाँ सिद्ध है बताइए, दिखाइए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में आपको बता दूं, दोनों तरह की वैज्ञानिक अवधारणाएं आज भी। अरे नहीं कह रहे हो आप, अपनी बात करो। दिखाना पड़ेगा फिर। आप दिखाओ गूगल पे, तो आप थ्योरी दिखाओ, सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, दिखाओ। आप सर्च करिए। जेनेटिक कारण है, जेनेटिक स्वास्थ्य जोखिम है, विज्ञान यह साबित करता है, और ऐसे विवाहों से पैदा होने वाले बच्चों में गंभीर बीमारियों की संभावना बहुत अधिक होती है। तो ये जेनेटिक्स क्लियर है। यानी कि इतने समय इस्लाम का पूरा खंडन है एक तरीके से। नहीं, इस्लाम मानने लायक नहीं है। जैसे उसमें जो गलत विचार है उसको नहीं मानिए। इसमें मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी चीज को मानने ना मानने की जरूरत है। देखिए, जैसे जो गलत है उसको नहीं मानना। बात समझिए। हाँ, जो धार्मिक विचारधाराएं है ना, वो एक क्लेम करती हैं कि हम तुम्हें सत्य बता रहे हैं, एक सुनिए, अक्षरश सत्य बता रहे हैं। अगर आपने उसका एक भी अक्षर ये कहा ना कि ये गलत है आंशिक रूप से, तो आपने उसका ओवरऑल खंडन किया, वो सत्य की बात हो रही है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, अभी इसमें आपने क्या सर्च किया है? विज्ञान के वो प्रमाण जो भाई बहन में भी विवाह का समर्थन करते हैं। कुछ अनुसंधान और अध्ययनों में कजिन मैरिज के समर्थन में निम्नलिखित वैज्ञानिक और सामाजिक तर्क दिए गए हैं। यानी वैज्ञानिक जो बकायदा वैज्ञानिक और सामाजिक तर्क, तो एविडेंस विज्ञान, जैसे मैंने जेनेटिक्स का एविडेंस बताया ना, तो ऐसा एविडेंस बताइए जो बकायदा कहता है कि नहीं, जेनेटिक्स का जो एविडेंस है ये सही नहीं है, ये एविडेंस मिला है और ये सही। तो मेरे भाई यहाँ पे कह देने से विज्ञान, ठीक है, कोई विज्ञान का इस्तेमाल, पहली बात यहाँ पे भी तो वैज्ञानिक, मैंने देखिए हमारी जो जो बताई उसमें केवल विज्ञान शब्द का, मैं बता रहा हूँ, हाँ। हमारी जो बात शुरू हुई थी वो यहाँ से हुई थी कि मैंने ये आपको काउंटर किया था कि कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि भाई बहन में विवाह संभव है। वैज्ञानिक सही गलत हो सकता है भाई साहब। फिर आपने कहा ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि मैंने कहा कि विज्ञान ऐसा नहीं कहता है। अब मैं मूल विषय पे दोबारा से आ जाता हूँ। ये बात को हल्की करने वाले पॉइंट है। मूल विषय क्या है कि यानी कि आपका आधार जो है, आपने ये विज्ञान जान लिया था, आप किस उम्र में जो है आपने निर्णय लिया था, मैं वैज्ञानिक तौर पर ये जो है भाई और बहन के विवाह को नहीं मानूंगा। मतलब जैसे मैंने क्या कहा ना कि विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान, एक सामाजिक विज्ञान होता है। तो सामाजिक विज्ञान समाज के जो, यानी आपका निर्णय अपना समाज का है ना कि विज्ञान से लिया है? तो जाहिर सी बात है, एक निर्णय तो पहले समाज का ही है। यानी आप वो विज्ञान उसको बकायदा सिद्ध किया। आधार क्या है? तो समाज, वही तो मैंने कहा ना कि जो सामाजिक विज्ञान है, वो समाज में जब इंसान लंबे समय से जीवन यापन करता है, परिस्थितियों को जीता है, तो उस परिस्थितियों से वो एक चीज को फॉर्मुलेट करता है। गोद ली हुई बहन के लिए क्या है? वो भी एक फॉर्मुलेट करता है। क्या है उसका? क्या वो भी सामाजिक प्रमाण? क्या है उसका? सामाजिक विज्ञान प्रमाण है। नहीं भाई, वैज्ञानिक प्रमाण क्या है? जैसे आपने सामाजिक विज्ञान का आधार प्रमाण बता सकते हैं ना, वो जेनेटिक्स का मसला वहां पर तो नहीं बता सकता, तो फिर आधार सामाजिक विज्ञान, समाज ने वो आधार क्या बताया है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि समाज लंबे समय से एक प्रक्रिया में जब चलता आता है तो वो समय समय पर, भाई साहब मैं ये पूछ रहा हूँ, समाज का वर्तमान में गोद ली हुई बहन से विवाह ना करने का आधार क्या है? वही तो मैं बता रहा हूँ। पूरी बात आप सुनिए ना। आप लंबे समय से बता रहे हैं, तो वही हर चीज तय होती है। जैसे एक आप ये बता रहे हैं कि परिवर्तन कब कब होता है, कैसे होता है, मगर आप ये नहीं बताते क्यों हो रहा है। जैसे जब तक समाज को नहीं पता था तब तक होते थे, शादियां होती थी। तो आप क्या मानते हैं, सही क्या है, होना चाहिए कि नहीं? तो समाज को जब उसका आधार क्या है? समाज को पता चल गया, पता चला गोद ली हुई बहन से विवाह नहीं करना है, क्यों? तो समाज को पता ये चला, आधार इसका बहुत सारी चीजों से लिया जा सकता है। अब बहुत सारी चीजें होगी। अरे तो एक विज्ञान पहुंच नहीं सकता तो कौन सा आधार? चीज डिफाइन नहीं होता ना। कौन सी चीजें बताइए? तो मैं कह रहा हूँ कि जो मानव समाज के आम हित में जो चीजें होती है। अरे भाई, आम हित तय कौन कर रहा है? तय करते हैं। कौन से इंसान? वो एक इंसान नहीं तय करते हैं ना। अरे तो कुछ तो उसका पैरामीटर बताओ कि अमुक अमुक करेगा। जैसे इसको कैसे तय किया जाता है? लंबे समय से इंसान को ये समझदारी डेवलप होती है कि भाई हम ये चीज करते आ रहे हैं। मेरे भाई सुनिए, पहले अभी आपने कहा कि इंसान तय करते हैं, तो उन इंसानों की पहचान क्या होगी? नहीं, पूरी बात तो सुन लीजिए। आप थ्योरी कर रहे हैं कि भाई
आप ये कह रहे हैं, ये तो पूरी बात अब कंप्लीट आप विषय बदल रहे हैं ना। नहीं बदल रहा हूँ, आप ये मेरी- मैं बता रहा हूँ, तो मैं अभी जो- बात ये हो रही है कि इंसान कौन होगा जो तय करेगा, वो कैसे तय होगा। नहीं, हाँ। पहले मुझे पूरी बात होनी आप ये कह रहे बात नहीं आप होने दे आप मेथड बता रहे हैं कि 2+2 करके 4 आ जाएगा, ये मैं मेथड हो नहीं गया। बता रहा। ये 2+2 कौन करेगा वो नहीं, बताइए। तो पूरी बात तो पूरी होने दीजिए। जी बताइए। मैं जैसे पूरी बात आप सुनेंगे तभी जी। हो पाएगी। जैसे मुद्दा यहाँ पर ये है हम्म, कि जैसे एक समय में समाज में जैसे जाति की जो व्यवस्था है ना, एक समय में समाज में बहुत क्लियर रूप से प्रिविलेंट थी, है ना। फिर वही बात। पहले मुझे पूरी बात होने दीजिए, पूरी बात नहीं होने दीजिए, कैसे अरे बात भाई आप बार बार इतिहास के आधार पर ये तो सिद्ध करने का इतिहास का प्रयास आप करते सब हैं। प्रश्न पूछ रहे हैं ना। मैंने प्रश्न ये पूछा है कि आज के टाइम में तो आपने आज के टाइम का आपने आधार मान आज लिया नहीं है। लिया जा सकता है, इंसान आज नहीं पैदा हुए हैं। अरे भाई आप इंसान लाखों साल पहले- आप आज ये मान रहे हो ना कि गोद ली हुई बहन से विवाह नहीं करना ये है। हजारों सालों की हमारी समझ है, इसमें तर्क क्या है? वही तर्क मैं बता रहा हूँ। यानी हजारों सालों की सोच चीजों को मान लेनी चाहिए। नहीं मान, पहले समझ, आप पूरी बात नहीं होने दे रहे। आप बात विषयांतर कर रहे हो। ये तो आपका मत है। हजारों साल की जो समझ है वो मान लेनी चाहिए बिना तर्क के। वो मेरी पूरी बात ही नहीं होने दे रहे। अरे भाई तो आप तर्क बताइए ना। नहीं, मैं बता रहा हूँ लेकिन कहाँ आप तर्क बता रहे हैं? आप हजारों साल की बात बता रहे हैं। बोल रहा हूँ उसके बाद आप ठीक है, बोलिए बोलिए।